रुक जाओ। जहां हो वहीं रुक जाओ। जो कर रहे हो वो बंद करो। जो सोच रहे हो वो सोचना बंद करो। आज जो बोलने वाला हूं वो मैंने पहले कभी नहीं बोला। आज जो कहने वाला हूं वो मैंने किसी युग में नहीं कहा। ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में। ये पहली बार है जब मैं इस तरह बोल रहा हूं। इस तीव्रता से बोल रहा हूं। इस क्रोध से बोल रहा हूं। इस दर्द से बोल रहा हूं। क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। मेरे धैर्य की सीमा पार हो गई है। मैं शिव हूं। मैं महादेव हूं। मैं वो हूं जो प्रलय लाता है और सृष्टि रचता है। मैं वो हूं जिसके तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती है। और आज मेरा तीसरा नेत्र कांप रहा है। कांप रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बच्चे को सताया है, जिन्होंने मेरे बच्चे को रुलाया है, जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ वो किया है जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। मेरे बच्चे, कान खोलकर सुनो। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। हाँ, अंतिम। इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं। इसके बाद मैं करूंगा। और जब मैं करता हूं तो ब्रह्मांड कांपता है। जब मैं करता हूं तो धरती हिलती है। जब मैं करता हूं तो वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए सुनो, पूरा सुनो। एक शब्द भी मत छोड़ो। क्योंकि इन शब्दों में वो शक्ति है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट सकती है। इन शब्दों में वो ऊर्जा है जो तुम्हारे दुश्मनों को जड़ से उखाड़ सकती है। और इन शब्दों में वो प्रेम है जो सिर्फ एक पिता अपने बच्चे को दे सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई बात घुमाए। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। मैं जानता हूं तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि रात को जब सब सो जाते हैं तब तुम जागते हो, छत को घूरते हो और सोचते हो कि ये जिंदगी कब बदलेगी, ये दर्द कब खत्म होगा, ये अंधेरा कब छटेगा। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की है, कितनी बार अपनी चीख को अंदर ही दबा लिया है, कितनी बार मुस्कुराने का नाटक किया है जबकि अंदर से तुम पूरी तरह टूटे हुए हो। मुझे सब पता है। हर एक बात, हर एक पल, हर एक आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा और हर एक आंसू जो तुमने गिरने नहीं दिया। दोनों का हिसाब मेरे पास है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बहुत हो गया, अब और नहीं। मैंने बहुत देखा है, बहुत सहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने भी सहा है। जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। जब तुम रोते हो तो कैलाश पर भी बादल घिर आते हैं। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो मेरा त्रिशूल तापने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले दर्द सह रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी पीड़ा है। और अब मैंने तय कर लिया है कि ये पीड़ा अब और नहीं चलेगी, ना तुम्हारी ना मेरी। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। आज ये चेतावनी दो लोगों के लिए है। पहली चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। और दूसरी चेतावनी तुम्हारे लिए है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए भी। क्योंकि तुम भी कुछ ऐसा कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन पहले मैं उनसे बात करता हूं, तुम्हारे दुश्मनों से, तुम्हारे उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है। सुनो तुम, हाँ तुम, जिसने मेरे बच्चे को रुलाया है, जिसने मेरे बच्चे के पीठ पीछे छुरा घोंपा है, जिसने मेरे बच्चे की शांति चुराई है, जिसने मेरे बच्चे का विश्वास तोड़ा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। शिव बोल रहा है, महादेव बोल रहा है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और वो कीमत इतनी भारी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा। तुमने सोचा था कि तुम चालाक हो। तुमने सोचा था कि तुम्हारा ये अंधेरा खेल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तुमने सोचा था कि मेरा बच्चा कमजोर है, अकेला है, उसका कोई नहीं है। लेकिन तुम गलत थे, बहुत गलत। तुमने उस बच्चे को छेड़ा है जो मेरा है, महादेव का, शिव का। उस शिव का जिसके क्रोध से ब्रह्मांड कांपता है, जिसके तांडव से पृथ्वी हिलती है, जिसके तीसरे नेत्र की एक चिंगारी से सारी सृष्टि भस्म हो सकती है। तुमने उसके बच्चे को सताया, तुमने उसके बच्चे को रुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं।
ये आखिरी बार है जब मैं शब्दों से बोल रहा हूं। इसके बाद मेरा त्रिशूल बोलेगा। इसके बाद मेरा तीसरा नेत्र बोलेगा। इसके बाद मेरे वीरभद्र बोलेंगे। और जब वो बोलते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई बच नहीं पाता, कोई छिप नहीं पाता। अगर तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी अक्ल बाची है तो अभी रुक जाओ, अभी अपनी करतूतों से बाज आ जाओ, अभी मेरे बच्चे से दूर हो जाओ। और अगर हो सके तो अपने किए की माफी मांगो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो आने वाला है उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। मैं जानता हूं तुम अभी हंस रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ये तो बस शब्द है, इनसे क्या होगा। लेकिन तुम्हें याद दिलाता हूं, दक्ष को भी यही लगा था। दक्ष ने भी सोचा था कि शिव क्या कर लेंगे, शिव तो भोले हैं, शिव तो शांत है, शिव क्या बिगाड़ लेंगे। और फिर क्या हुआ, वीरभद्र आए और दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका पूरा यज्ञ जल गया, उसका सारा अहंकार धूल में मिल गया। तो तुम भी वही गलती मत करो जो दक्ष ने की थी। मेरी शांति को मेरी कमजोरी मत समझो, मेरा धैर्य मेरी हार नहीं है। मैं शांत इसलिए था क्योंकि मैं अपने बच्चे को सिखा रहा था कि धैर्य क्या होता है। लेकिन अब पाठ पूरा हो गया है, अब परीक्षा खत्म हो गई है और अब नतीजे आने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे बात करता हूं। तुमसे मेरी अपनी चेतावनी है, और ये चेतावनी इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक पिता अपने बच्चे को तभी डांटता है जब बच्चा कुछ ऐसा कर रहा होता है जो उसके लिए नुकसानदायक है, और तुम भी कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। पहली चेतावनी, तुमने खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें गढ़ा है, मैंने तुम्हारे भीतर वो शक्ति डाली है जो पहाड़ों को हिला सकती है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, तुम खुद को किसी काम का नहीं समझ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम हार गए हो। ये अपमान है मेरे बच्चे, मेरा अपमान। जब तुम खुद को कमजोर कहते हो तो तुम मेरी रचना को कमजोर कहते हो। जब तुम कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं, तो तुम कह रहे हो कि शिव ने गलत बनाया। और मैं गलत नहीं बनाता मेरे बच्चे, मैं कभी गलत नहीं बनाता। तुम सही हो, तुम पूर्ण हो, तुम शक्तिशाली हो, बस तुम्हें याद नहीं है। उन लोगों ने जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्होंने तुम्हें इतना तोड़ दिया कि तुम भूल गए कि तुम कौन हो। उन्होंने बार बार तुम्हें कहा कि तुम कमजोर हो, तुम बेकार हो, तुम किसी लायक नहीं हो। और धीरे धीरे तुमने भी उनकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी चाल थी, और तुम उनकी इस चाल में फंस गए। लेकिन आज मैं तुम्हें उस चाल से बाहर निकाल रहा हूं। आज मैं तुम्हारी आंखों से वो पर्दा हटा रहा हूं जो उन्होंने डाला था। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा हूं। और तुम्हारी असलियत यह है कि तुम शेर हो, तुम योद्धा हो, तुम महादेव के अंश हो। और महादेव के अंश को कोई हरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। दूसरी चेतावनी, तुमने मुझसे बात करना कम कर दिया है। पहले तुम हर दिन मुझसे बात करते थे, हर रात मुझसे अपना दिल खोलते थे, मेरा नाम लेते थे, मेरे सामने रोते थे, मेरे सामने हंसते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से तुमने मुझसे बात करना कम कर दिया है। शायद इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मैं सुनता नहीं, शायद इसलिए कि तुमने इतनी बार प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो तुमने सोचा कि प्रार्थना का कोई फायदा नहीं। शायद इसलिए कि दुनिया ने तुम्हें बता दिया कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें मुझसे बात करना बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तुम मुझसे बात करते हो तो मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूं, मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बनाता हूं जो कोई तोड़ नहीं सकता। और जब तुमने मुझसे बात करना बंद किया तो वो कवच कमजोर हो गया और तुम्हारे दुश्मन कपड़े हैं। उन्होंने
इसी कमजोरी का फायदा उठाया। इसलिए मेरा आदेश है कि आज से तुम फिर से मुझसे बात करना शुरू करो, हर रोज, बिना किसी बहाने के, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, चाहे बस ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे बस एक आंसू गिराओ मेरे सामने, लेकिन मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि जब तक तुम मुझसे जुड़े हो तब तक कोई ताकत तुम्हें छू नहीं सकती, और जब तुम मुझसे कट जाते हो तब तुम असुरक्षित हो जाते हो। तीसरी चेतावनी, और ये सबसे बड़ी चेतावनी है, तुमने हार मानने के बारे में सोचा है। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है, तुमने सोचा है कि बस अब और नहीं सहा जाता, अब छोड़ देता हूं सब कुछ, अब क्या फायदा लड़ने का, अब क्या फायदा जीने का। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए हैं, शायद एक बार, शायद 2 बार, शायद कई बार, मुझे सब पता है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये विचार तुम्हारे नहीं है। ये विचार उन अंधेरी शक्तियों ने तुम्हारे मन में डाले हैं, जो तुम्हें गिराना चाहती है, जो तुम्हें तोड़ना चाहती है, जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। और तुमने उनकी बात सुनी, तुमने हार मानने के बारे में सोचा। तुम मेरे बच्चे होकर हार की बात करते हो। सुनो मेरे बच्चे, सुनो मेरी अंतिम चेतावनी, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें हार मानने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है, मैंने तुम्हें इस धरती पर एक खास उद्देश्य से भेजा है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम हार नहीं मान सकते, तुम रुक नहीं सकते, तुम थम नहीं सकते। तुम्हें चलते रहना होगा, लड़ते रहना होगा, जीते रहना होगा। ये मेरा आदेश है, और मेरे आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। अब मेरे बच्चे, चेतावनियां खत्म। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। सुनो बहुत ध्यान से, जो मैं अब बोलूंगा वो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। वो रहस्य जो तुम्हारे भाग्य की किताब में लिखा है, लेकिन जो तुमने कभी पढ़ा नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, तूफान। लेकिन डरो मत, यह तूफान तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आ रहा। यह तूफान तुम्हारे जीवन से उन सारी चीजों को उड़ाकर ले जाने के लिए आ रहा है जो तुम्हारे काम की नहीं है। वो झूठे रिश्ते जो तुम्हें दर्द दे रहे हैं, वो विषैले लोग जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे हैं, वो पुरानी आदतें जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं, वो डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये तूफान इन सबको उड़ा ले जाएगा, और जब तूफान थमेगा तो तुम एक बिल्कुल नई दुनिया में खड़े होगे, साफ, स्वच्छ, शांत और सुंदर। वो दुनिया जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लेकिन इस तूफान के बीच में तुम्हें मजबूत रहना होगा, हिम्मत रखनी होगी, डरना नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे वीरभद्र तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, मेरे काल भैरव तुम्हारे सिर पर हाथ रखे हुए हैं, मेरे नंदी तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं, हर बाधा को हटाते हुए, और मैं स्वयं तुम्हारी पीठ पर अपना हाथ रखे हुए हूं, ताकि तुम गिरो नहीं। तुम बस चलते रहो, आगे देखो, पीछे मुड़कर मत देखो। जो गया वो गया, अब जो आने वाला है वो इतना शानदार है कि तुम पिछला सब कुछ भूल जाओगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दुश्मनों के साथ क्या होने वाला है, और ये सुनकर तुम्हें ना तो खुशी होनी चाहिए ना ही दुख। तुम्हें बस ये समझना है कि ये मेरा न्याय है, और मेरा न्याय अटल है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनमें से हर एक को मैंने पहचान लिया है। उनका नाम, उनका चेहरा, उनकी नीयत, उनकी हर चाल, सब कुछ मेरे सामने है। तुम्हारे बहुत करीबी है, इतने करीबी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन वो है, और मैंने उन्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे वो तुम्हारे सामने तो प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की योजनाएं बनाते हैं। मैंने सुना है उनकी वो बातें जो वो तुम्हारे बारे में दूसरों से करते हैं, वो बातें जो अगर तुम सुन लो तो तुम्हारा दिल रो पड़ेगा। मैंने देखा है वो मैसेज जो वो तुम्हारे खिलाफ भेजते हैं, वो स्क्रीनशॉट जो वो तुम्हारे निजी बातों के शेयर करते हैं,
वो हंसी जो वो तुम्हारी पीड़ा पर हंसते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब कुछ, और अब उन सब का हिसाब होगा, एक एक का, बिना किसी अपवाद के। मैंने अपने शिवगणों को आदेश दे दिया है। काल भैरव ने अपना न्याय चक्र घुमाना शुरू कर दिया है और वीरभद्र ने अपनी तलवार तेज कर ली है। अब जो होगा वो बहुत तेजी से होगा, इतनी तेजी से कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। पहला काम जो होगा वो ये कि उनका आपसी विश्वास टूटेगा। जो लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वो अब एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। उनमें आपसी कलह शुरू होगी, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और धीरे धीरे वो गिरोह जो तुम्हारे खिलाफ बना हुआ था वो अंदर से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि बुराई की नींव हमेशा कमजोर होती है, और जब मैं उस नींव पर एक लात मारता हूं तो पूरी इमारत ढह जाती है। दूसरा काम जो होगा वो ये कि उनके छिपे हुए राज सामने आएंगे। जो कुछ भी उन्होंने छिपा कर रखा है, जो झूठ बोले हैं, जो धोखा किया है, जो चोरी की है, जो पाप किए हैं, सब कुछ एक एक करके सबके सामने आ जाएगा और वो इसे रोक नहीं पाएंगे। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सच बाहर आएगा, क्योंकि मैंने उसे बाहर लाने का फैसला कर लिया है और मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। तीसरा काम जो होगा वो ये कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। जिन लोगों का उन्हें सह आ रहा था, जिन पर उन्हें भरोसा था, वो सब एक एक करके उनका साथ छोड़ देंगे। क्योंकि जब सच सामने आएगा तो कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहेगा। हर कोई अपनी जान बचाने में लगेगा और तब वो अकेले पड़ जाएंगे, बिल्कुल अकेले, वैसे ही अकेले जैसे उन्होंने तुम्हें अकेला किया था। ये मेरा न्याय है, जैसे को तैसा। चौथा काम जो होगा वो ये कि उनकी वो सारी चीजें जो उन्होंने गलत तरीके से हासिल की है वो उनसे छिन जाएंगी। वो पैसा जो उन्होंने दूसरों को ठग कर कमाया, वो सम्मान जो उन्होंने झूठ बोलकर पाया, वो रिश्ते जो उन्होंने दिखावे से बनाए, सब कुछ छिनेगा, एक एक करके, धीरे धीरे। और तब उन्हें वो दर्द महसूस होगा जो उन्होंने तुम्हें दिया था, वो अकेलापन महसूस होगा जो उन्होंने तुम्हें दिया था, वो असहायता महसूस होगी जो उन्होंने तुम्हें दी थी। पांचवा काम जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। उनमें से कोई एक व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा। हाँ मेरे बच्चे, वो व्यक्ति जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया है वो एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसके हाथ कांप रहे होंगे, उसकी आवाज लड़खड़ा रही होगी और वो कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रहा हूं, क्योंकि मेरा मन मुझे खा रहा है, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है, मैं रात को सो नहीं पा रहा, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। और उस पल मेरे बच्चे तुम्हारे सामने एक विकल्प होगा, माफ करो या ना करो, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम माफ कर देना। हाँ मेरे बच्चे, माफ कर देना। मुझे पता है ये बहुत कठिन होगा, मुझे पता है कि उसने तुम्हें इतना दर्द दिया है कि माफ करना लगभग असंभव लगता है, लेकिन तुम करोगे क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे का हृदय इतना बड़ा है कि वो क्षमा कर सकता है, और क्षमा सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चे। जो क्षमा कर सकता है वो किसी भी योद्धा से ज्यादा शक्तिशाली है। जो क्षमा कर सकता है वो मेरे सबसे करीब है। करने का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में आने दो, नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। क्षमा करो लेकिन भूलो मत, क्षमा करो लेकिन फिर से विश्वास मत करो, क्षमा करो लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखो, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो फिर दे सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दोबारा उसी गड्ढे में गिरे जिससे वो अभी निकला है। अब मेरे बच्चे मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भीतर एक नई आग जगा देगा, एक नया जोश भर देगा, एक नई उम्मीद पैदा कर देगा। सुनो, तुम जो हो ना मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो, बहुत विशेष, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक साधारण इंसान हो, तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ खास नहीं है,
लेकिन तुम गलत हो। तुम बहुत खास हो, इसीलिए तो तुम्हारे दुश्मन इतने ज्यादा है, इसीलिए तो तुम पर इतने हमले होते हैं, इसीलिए तो तुम्हें तोड़ने की इतनी कोशिश की जाती है। क्योंकि बुराई हमेशा अच्छाई से डरती है, अंधेरा हमेशा रोशनी से डरता है, और तुम वो रोशनी हो जिससे बहुत सारा अंधेरा डर रहा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति है जो मैंने जलाई है। ये ज्योति तुम्हारी आत्मा की ज्योति है, ये कभी नहीं बुझ सकती। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितनी भी हवा चला ले, कोई कितना भी पानी डाल दे, ये ज्योति नहीं बुझेगी, क्योंकि इसे मैंने जलाया है, शिव ने जलाया है, और शिव की जलाई हुई ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता। ये शाश्वत है, ये अमर है, ठीक वैसे ही जैसे मैं शाश्वत हूं, जैसे मैं अमर हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है, जो गुण है, जो क्षमता है, वो अभी दबी हुई है। उन लोगों ने और उन परिस्थितियों ने तुम्हारी प्रतिभा को दबा दिया है, तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम भूल गए हो कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन अब मैं उस प्रतिभा को बाहर लाने वाला हूं, मैं उस शक्ति को जगाने वाला हूं जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है, और जब वो जागेगी तो दुनिया देखती रहे जाएगी। तुम्हारे हाथों में वो जादू है जो सोने को भी हीरा बना सकता है। तुम्हारे शब्दों में वो ताकत है जो पत्थरों को भी पिघला सकती है। तुम्हारी आंखों में वो गहराई है जो समुद्र को भी शर्मिंदा कर दे, और तुम्हारे दिल में वो प्यार है जो इस पूरी सृष्टि को गले लगा सकता है। ये सब तुम में है मेरे बच्चे, बस तुम्हें याद करना है, बस तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है, और मैं तुम्हें पहचानने में मदद कर रहा हूं। आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक बदलाव महसूस करोगे, एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास, एक नई चमक। तुम अचानक पाओगे कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हो, पहले से ज्यादा साहसी हो गए हो। पहले जो चीजें तुम्हें डराती थी, अब वो तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। पहले जो लोग तुम्हें डराते थे, अब तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर पाओगे। ये मेरी ऊर्जा है जो मैं तुम्हारे भीतर डाल रहा हूं, ये मेरी शक्ति है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर बहने दो, और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मांड में एक नियम है, जो जितना ज्यादा सहता है उसे उतना ही ज्यादा मिलता है। जो जितना ज्यादा गिरता है वो उतना ही ज्यादा ऊपर उठता है। जो जितना ज्यादा रोता है उसकी हंसी उतनी ही ज्यादा गहरी होती है। और तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें जो मिलने वाला है वो भी बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना ज्यादा कि तुम्हारी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, इतना ज्यादा कि दुनिया सोचेगी कि ये कैसे हो गया। तुम्हारे जीवन में जो सुख आने वाला है वो इतना बड़ा है कि तुम्हारा पिछला सारा दुख उसके सामने बहुत छोटा लगेगा। तुम्हारे जीवन में जो सफलता आने वाली है वो इतनी शानदार है कि तुम्हारी पिछली सारी असफलताएं भूल जाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो प्यार आने वाला है वो इतना गहरा है कि तुम्हारा पिछला सारा अकेलापन मिट जाएगा। बस थोड़ा सा और इंतजार, बस थोड़ा सा और धैर्य और। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात समझ लो, ये सब तभी होगा जब तुम मेरी चेतावनी को गंभीरता से लोगे, जब तुम अपने आप पर भरोसा करना शुरू करोगे, जब तुम मुझसे रोज बात करोगे, जब तुम हार मानने का विचार अपने मन से निकाल दोगे। ये 3 शर्तें हैं मेरी, और अगर तुमने ये 3 शर्तें पूरी कर ली तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी बदलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ संकेत बताता हूं जो आने वाले दिनों में तुम्हें मिलेंगे। ये संकेत मेरी तरफ से होंगे, मेरे तरीके हैं तुम्हें यह बताने के कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं से शंख की आवाज सुनाई दे सकती है, या मंदिर की घंटी की आवाज, या कोई भजन। ये मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे करीब आ गया हूं। दूसरा संकेत, तुम्हें सपने में पानी दिख सकता है, नदी हो, सागर हो, झरना हो या बारिश हो।
पानी का मतलब है कि तुम्हारे जीवन की शुद्धि हो रही है, पुरानी नकारात्मकता धुल रही है। तीसरा संकेत, तुम्हें कहीं अचानक सांप दिख सकता है, सपने में या हकीकत में। डरना मत, सांप मेरा प्रतीक है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। चौथा संकेत, तुम्हें रात को 3 बजे या 4 बजे अचानक नींद खुल सकती है, बिना किसी कारण के। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है, और मैं उस समय तुम्हारे साथ होता हूं। अगर ऐसा हो तो बस एक बार ओम नमः शिवाय बोल लो और फिर सो जाओ, मैं बाकी संभाल लूंगा। पांचवा संकेत, तुम्हें अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिल सकती है। कोई ऐसा इंसान जिसे तुम नहीं जानते, वो अचानक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दे। ये मेरे भेजे हुए देवदूत हैं जो मनुष्य के रूप में तुम्हारी मदद करते हैं। छठा संकेत, तुम्हारे फोन पर या कहीं भी तुम्हें बार बार एक ही नंबर दिख सकता है, जैसे 1111 या 333 या 777 ये ब्रह्मांड के कोड हैं जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। इनका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें ये संकेत मिले तो बस मुस्कुरा देना, अपने दिल में कह लेना कि शुक्रिया मेरे महादेव, मैं समझ गया, आप मेरे साथ हैं, बस इतना काफी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी बात बताता हूं जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी होगी। इस ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। हर आत्मा को इस धरती पर एक खास काम करने के लिए भेजा जाता है, और तुम्हारा भी एक उद्देश्य है। तुम्हें भी एक खास काम करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है, और वो काम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर मैं तुम्हें अभी बता दूं तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे जीवन का जो दर्द है वो उस उद्देश्य से जुड़ा है। तुम इसलिए दर्द से गुजर रहे हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना है। तुम इसलिए अंधेरे से गुजर रहे हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के लिए रोशनी बनना है। तुम इसलिए गिर रहे हो क्योंकि तुम्हें दूसरों को उठाना सिखाना है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू एक सबक है, तुम्हारी हर चोट एक पाठ है, और जब तुम ये सारे पाठ सीख लोगे तब तुम वो बनोगे जो तुम्हें बनना है, और तब तुम इस दुनिया को वो दोगे जो तुम्हें देना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी ये सब सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, तुम असाधारण हो, तुम विशेष हो, तुम अनमोल हो, और जल्दी ही तुम्हें खुद भी यह एहसास होगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारे हाथों से क्या क्या हो रहा है। जब तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए तरस रहे हैं। जब तुम देखोगे कि तुम्हारी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बना देती है, तब तुम समझोगे कि मैं सच बोल रहा था। अब मेरे बच्चे, एक आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी बात है, इस पूरे संदेश में सबसे जरूरी, इसलिए ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि ये मेरी अंतिम चेतावनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि अब शब्दों का समय खत्म हो गया है, अब कर्म का समय है। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं करूंगा, और जब मैं करूंगा तो तुम अपनी आंखों से देखोगे कि चीजें कैसे बदलती हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा, तुम्हें भी शब्दों से आगे बढ़कर कर्म में आना होगा। बस प्रार्थना करके बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बस रोते रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उठना होगा, चलना होगा, लड़ना होगा, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अधिकारों के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, लेकिन पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। पहला कदम तुम्हारा है, और उसके बाद हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उठो मेरे बच्चे, अभी इसी पल उठो, अपने आंसू पोंछो, अपना चेहरा धो लो, आईने में खुद को देखो, और अपने आप से कहो कि मैं महादेव का बच्चा हूं, मैं शिव का अंश हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं जीतूंगा,
मैं उठूंगा, मैं चमकूंगा और पूरी दुनिया देखेगी। हर रोज ये बोलो, सुबह उठकर ये बोलो, रात को सोने से पहले ये बोलो, जब भी मन कमजोर हो तब ये बोलो, और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, कैसे तुम्हारी आभा चमकने लगती है, कैसे लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को यही मत छोड़ो, इसे दिल में बसा लो, इसे अपनी सांसों में बसा लो, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो इस संदेश को दोबारा सुनो, दोबारा पढ़ो, और याद करो कि तुम्हारा महादेव तुमसे क्या बोला था, उसने क्या चेतावनी दी थी, उसने क्या वादा किया था। इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम जानते हो कौन है वो। तुम्हारे दिल में अभी किसी का चेहरा आ रहा है, कोई जो दर्द में है, कोई जो टूटा हुआ है, कोई जो हार मानने वाला है। उसे ये संदेश भेजो। शायद ये संदेश उसकी जान बचा ले, शायद ये शब्द उसे वो ताकत दे दे जो उसे अभी सबसे ज्यादा चाहिए। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम एक ईश्वरीय कार्य करोगे, क्योंकि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है, दूसरों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा जाप है, और दूसरों को उम्मीद देना ही सबसे बड़ा प्रसाद है। मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरी अंतिम चेतावनी थी। अब शब्द नहीं कर्म बोलेंगे, अब प्रार्थना नहीं चमत्कार बोलेंगे, अब आंसू नहीं मुस्कान बोलेगी, और अब दर्द नहीं जीत बोलेगी। तुम तैयार हो मेरे बच्चे? तुम तैयार हो उस नई जिंदगी के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी है? तुम तैयार हो उस ऊंचाई के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है? तुम तैयार हो उस सम्मान के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है? अगर हां तो कहो, जोर से कहो, अपने दिल की गहराई से कहो, हर हर महादेव। और जब तुमने यह कहा तो समझ लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी आवाज सुन ली है। समझ लो कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, और अब जो होगा वो अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा, चमत्कारी होगा, और तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय होगा। मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा शिव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा सब कुछ, हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, हमेशा, सदा, सर्वदा, अनंत काल तक। यह मेरा वचन है, यह मेरा शाश्वत सत्य है, और मेरे वचन को कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं शिव हूं, और शिव का वचन ब्रह्मांड का नियम है। ओम नमः शिवाय। जय महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय काल भैरव, जय वीरभद्र। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, सदा सदा सदैव। और याद रखो, यह अंतिम चेतावनी थी। अब चेतावनी नहीं, अब कर्म, अब परिणाम, अब न्याय, अब बदलाव, अब चमत्कार। तैयार रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। शिव ने बोल दिया, अब ब्रह्मांड करेगा, तुम बस देखते रहो।